हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 17 जिसे राजभाषा भी कहते हैं, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में की गई है। राजभाषा पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा किसे कहते हैं। राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज, देश की सबसे लोकप्रिय भाषा को ही नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे भारत का हिंदी है, पाकिस्तान का उर्दू है। राज्य भाषा यानी स्टेट लैंग्वेज, राज्य की सबसे लोकप्रिय भाषा को ही स्टेट लैंग्वेज कहते हैं। हर राज्य की लोकप्रिय भाषा अलग अलग होती है। जैसे महाराष्ट्र का मराठी, गुजरात का गुजराती, बिहार का हिंदी। अब हम लोग देखेंगे राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज किसे कहते हैं। जिस भाषा में कामकाज या पेपर वर्क की जाती है उसे राज्य भाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को आयंगर फार्मूला के आधार पर हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया था। इसी कारण हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोग को पता ही होगा, भारत में 44% लोग हिंदी बोलते हैं। अनुच्छेद देखेंगे अब हम लोग। अनुच्छेद 343 कहता है कि राजभाषा हिंदी को घोषित कर दिया गया है, यानी हमारा जो राजभाषा है वो हिंदी है। अनुच्छेद 344 कहता है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति बैठाई जाएगी। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 346 कहता है एक राज्य या दूसरे राज्य के बीच जो कम्युनिकेशन की जाएगी वो राज्य भाषा हिंदी या इंग्लिश होगी। अनुच्छेद 347 कहता है किसी राज्य की जनसंख्या के मांग पर किसी भाषा का दर्जा राष्ट्रपति दे सकते हैं। अनुच्छेद 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट अधिनियम या विधेयक आदि के लिए प्रयोग जो की जाने वाली लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। अनुच्छेद 349 कहता है भाषा के संबंध में कुछ कानून की प्रक्रिया बनाई जाएगी। अनुच्छेद 350 के क कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा दिलाई जाएगी। अनुच्छेद 350 के ख कहता है भाषाई या अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार दी जाएगी। अनुच्छेद 351 कहता है हिंदी भाषा का विकास करना सरकार का कर्तव्य होगा। थैंक यू फ्रेंड।